साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूर के हवाले से। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम उस पर कि सब इंसानियत शनासा है, अली का बेटा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। यौम आशूर का दिन है इस्लाम की सुरखरुई, हक़ के अमर और बातिल के मिट जाने का। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के मैदान करबला में इस्लाम के लिए कुर्बानी की याद में मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहदाए करबला ने हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हर कीमत पर डट जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म और नाइंसाफ़ी का डट कर मुकाबला किया। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाक़ी फ़रीज़ा है। कराची में 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज़ायद अहलकार सिक्योरिटी पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद नुमाइंदा नियो न्यूज़ हमाद यूसुफ से। हमाद, अपडेट कीजिएगा। जी, यौम आशूरा का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हो गया है। जो जुलूस से पहले जो है नश्तर पार्क में मजलिस का एहतमाम किया गया, जो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने जो है मजलिस बर्पा की, जिसके बाद जो है जुलूस बरामद हुआ वो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी में मौजूद हैं। आज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको दिखाएं कि बड़ी तादाद में यहाँ आज़ादार आज़ादारी करने के लिए मौजूद हैं। हाथों में अलम थामे ताज़िए भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। जो आज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस में मौजूद है। जुलूस में आज़ादारों के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। 10,000 से ज़ायद जो है पुलिस और रेंजर्स के अफसरान जो है आला नौजवान जो है वो जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी जो है साथ जुलूस के चल रही है, जिसके बाद जो जुलूस के आगे आगे तमाम तर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जी, लाहौर में मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है। मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा, जबकि इस वक्त जुलूस पर होटा मुफ्ती बाकर पहुँच गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हाफिज़ महबूब अली से। महबूब अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला के मैदान में जो लाजवाल कुर्बानी है उसकी याद में 10वें मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो निसार हवेली से बरामद हुआ, जो कि अब अपने मुकर्रर रास्तों पर जो है गामजन है। अब से कुछ देर कबल जो है वो चौक नवाब साहब से होता हुआ चौहोटा मुफ्ती बाकर पहुंच गया और इसके बाद जो है वो रंग महल पहुंचेगा, जहां पे नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी, जबकि शाम के वक्त करबला गामे शाह पहुँच कर जो है वो अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के रूट्स की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। पुलिस के 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि 300 से ज़ायद CCTV कैमरों के ज़रिए जो है वो जुलूस की निगरानी की जा रही है। और इस हवाले से जो है वो सुबह के वक्त होने वाली बारिश के बाद जो है वो जगह जगह पानी भी खड़ा हो चुका था, जिसकी बायस जुलूस जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन अब दोबारा से जो है वो ये जुलूस जो है वो चौहोटा मुफ्ती बाकर पहुंच चुका है। यहाँ पे जो आज़ादारान हुसैन है मातमदारी भी की जा रही है और सीना कुबी भी की जा रही है। उनका कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार जो शहादत है इसको खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है वो आज उनकी याद में जो है वो सीना कुबी कर रहे हैं। शाम के वक्त जब ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा तो उस हवाले से भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ जो बाहरी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो मेन पॉइंट्स हैं वहीं से जो है सिर्फ लोगों को जो है वो मुकम्मल चेकिंग करने के बाद जो है वो जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी, कोयटा में 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस नासिराबाद इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले 38 जुलूस भी मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात हैं। अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। तफसीलात बताएंगे अजीज़ मरी। जी अजीज़।
जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है यौम आशूर बड़ी जो है अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जबकि जो मरकज़ी जुलूस है वो नसराबाद से अभी बरामद हुआ है, जबकि 38 मातमी जुलूस है जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से जो है इस बड़े मरकज़ी जुलूस में जो है वो शामिल हो गए हैं। ये जुलूस जो है अपने मरकज़ी रवायती रास्तों से होता हुआ जो है मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बादशाह खान चौक की तरफ जा रहा है। तो ये वहाँ पे जो है मजलिस का भी जो है एहतमाम किया गया है। यहाँ पे जो है जुलूस के रास्ते में जो है वो सबीलें भी जो है लगा दी गई। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं, जबकि 12 के करीब जो है एफसी को तैनात किया गया है, जबकि 4000 से ज़्यादा जो है पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे जो है वो जो है तैनात की गई है, जबकि क्लोज सर्किट कैमरे भी लगा दिए गए हैं और इनकी जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जबकि DIG ऑफिस और IG ऑफिस में जो मॉनिटरिंग जो है वो जो है सेल भी जो है वहाँ जो है कायम किया गया है। जबकि इसमें शबी जुल्जुनाह भी इसमें जो जुलूस के अफरा है। अभी जुलूस जो है अपनी मरकज़ी रास्ते से होता हुआ वापस जाकर मोमिनाबाद में जो है इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि इसमें जो है सिक्योरिटी भी मुकम्मल जो है हाई अलर्ट है और कमांडो भी जो है यहाँ पे जो है तैनात किए गए हैं, जबकि जो है हेलीकॉप्टरों के ज़रिए जो है इस जुलूस की जो है फ़िज़ाई निगरानी भी जो है की जा रही है। जी, पेशावर में भी यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मजमूई तौर पर 12 जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे पेशावर से जमील खान। जी जमील। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम आशूर इंतहाई मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजमूई तौर पर पेशावर में जुलजना के 12 जुलूस बरामद होंगे। जगह जगह पे सिक्योरिटी अहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आ सके। मजमूई तौर पर पेशावर में 13,500 तक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और पहला जुलूस जो चड़ी कोबान में वाक़या इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद होगा, जो मुकर्ररा रवायती रास्तों से होते हुए इसी इमाम बारगाह पे एहतिताम पजीर होगा। और मजमूई तौर पर जुलजना के 12 जुलूस बरामद होंगे। आइमा कराम की जानिब से शुहदाए करबला को खराजी अक़ीदत भी पेश की जा रही है। साथ साथ पुलिस एहलकार भी तैनात कर दी गए और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटियाँ दे रहे हैं। CCTV कैमरे भी लगे हुए ताकि सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात है उसमें कोई कमी न आ सके। लेकिन मजमूई तौर पर पेशावर में जुलजना के 12 जुलूस बरामद होंगे और जो शुहदाए करबला है उनको खराजी अक़ीदत पेश की जा रही है। साथ साथ जो अज़ादार है वो सीना खूबी भी करेंगे और जंजीर ज़नी भी करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई सख्त कर दी गई पेशावर में। जी, मुल्तान में यौम आशूर पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देने के लिए शहर खामोशा का रुख कर रहे हैं। शहरी अपने प्यारों के लिए कुरान ख़्वानी, फातिहा ख़्वानी और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ मांगते हैं। मज़ीद तफ़सीलात माजिद कलासरा बताएँगे। जी माजिद। जी बिल्कुल, यौम आशूर पर जुलूस, मजालिस और लंगर न्याज का सिलसिला जो है वो जारी है। तो वहीं पर शहरों ने बड़ी तादाद में शहर खामोशा का रुख कर लिया है। शहरों ने अपने प्यारे जो इस दुनिया से जो है वो कूच कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए खसूसी तौर पर दुआएँ की जा रही हैं, कुरान ख़्वानी की जा रही है और उनकी कब्रों पर जो है वो फूलों की जो पत्तियाँ हैं वो जो है वो निछावर की जा रही है। शहरी बड़ी तादाद में, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हो गए, उनसे हम भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज यौम आशूर है, आप अपने प्यारों की कब्रों पर आए हुए हैं, फातिहा ख़्वानी भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आशूरा का दिन बड़े अदब व एहतराम का दिन है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। ख़ास तौर पे नवाज़ रसूल ने जो कुर्बानी करबला मौला में पेश की, उसकी याद को ताज़ा करने के लिए सब लोग अपने अपने उसके मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर लोग अपने लवाहिकीन और मरहूमीन की कब्रों पर आकर फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला उनकी वो कब्रों को रोशन फरमाए और उन पर रहमत नाजिल फरमाए। इस सिलसिले में हमने ये देखा है कि हमारे लवाहिकीन और हम सब लोग और बहुत सारे लोग शहर के आए हुए हैं। कब्रों के ऊपर इस वक्त फूल निशावर किए जा रहे हैं और इसकी पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं, खजूर के पत्ते और इस तरह ग्रीनरी और फातिहा ख़्वानी की जा रही है ताकि मरहूमीन की कब्रों में अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए। जी बिल्कुल, शहरों का ये कहना था कि खसूसी तौर पर हम जब अपने प्यारों की कब्रों पर जो वो दुआएं भी मांग रहे हैं। शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हो। यौम आशूर पर दिन भर ये जो कब्रिस्तान में जो आमद का शहरों का सिलसिला है वो जारी रहता है। शहरी यहाँ पर आते हैं और अपने प्यारों की जो कब्रों पर फूल और इसके साथ साथ जो खजूर के पत्ते हैं वो जो डालते हैं। तो शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपने प्यारों की जो कब्रों पर जो है उनके लिए खसूसी और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ कर रहे हैं। जी, रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हो चुका है। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने एहलकार तैनात हैं, नुमाइंदा न्यूज़ सुबान इफ्तिखार इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी सुबान।
जी इस वक्त हम मौजूद हैं कमेटी चौक के मुकाम पर और बताते चलें कि जो है इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से जो मरकज़ी जुलूस बरामद होता है उसके लिए इस वक्त जो है मजलिस जारी है और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और इसी तरह जो है सिक्योरिटी के हवाले से जितने इंतजाम किए हैं वो भी मुकम्मल हैं। आला अफसरान भी इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। और बताते चलें कि इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से ये जुलूस जो है कमेटी चौक के मुकाम पर पहुंचेगा, जहां पर तहरीक फ़िका जाफरिया के सरबराह जो है अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी मीडिया से टॉक करेंगे और जुलूस के शुरका को पुरसा देंगे, जिसके बाद ये जुलूस इकबाल रोड के रास्ते होता हुआ बड़ा बाज़ार और मोती बाज़ार ट्रंक बाज़ार से होता हुआ फारा चौक पहुंचेगा, जहां पर जो है नमाज ज़ोरैन अदा की जाएगी और वहां पर जो है ज़ाकिरीन फ़लसफ़ा शहादत भी बयान करेंगे। जिसके बाद जंजीर ज़नी होगी। यौम अशूर के मौका पर 6000 पुलिस के अफसरान व एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जबकि रज़ाकारान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर उनको ड्यूटी जो है तफवीज़ की गई है। इसी तरह बात की जाए अगर जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं और बॉडी सर्चिंग के बाद जो है शुरका जुलूस जो है उनको जुलूस के रास्तों में आने दिया जा रहा है। इस वक्त जुलूस जो है शुरू नहीं हुआ क्योंकि आज ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त मजलिस चल रही है, जिसके थोड़ी देर बाद जो है ये जुलूस कमेटी चौक पहुंचेगा और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी फैसलाबाद में अज़ा खान शब्बीर से यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हो गया है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चाक घंटा घर पहुँच गया। सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात फैसलाबाद से बताएंगी जवेरिया नज़ीर। जी जवेरिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चौक घंटाघर में मौजूद हूँ। यौम आशूर के रोज़ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो अज़ा खाना शब्बीर में पहुँचे। फिर अज़ा खाना शब्बीर से एक बड़ा जुलूस जो है वो बरामद होता है, जो मीरपुर बाज़ार और दीगर बाज़ारों से जो होता हुआ घंटाघर चौक में पहुँचे हैं। यहाँ पर नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की जाती है। अगर इस वक्त जुलूस की बात की जाए तो अज़ा खाना शब्बीर से आज कुछ देर कब जो है वो शुरू होने वाला बरामद होने वाला जुलूस जो है वो इस वक्त अमीरपुर बाज़ार के बस में पहुँच चुका है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस में मौजूद है, जबकि इस हवाले से सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ चौक घंटाघर में दीगर इलाके जो जुलूस की जानिब आ रहे हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम देखी जा रही है। वक्तन फवक्तन जो है वो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते जो है वो यहाँ पर गश्त करते हुए में नजर आते हैं। इंतजामिया हो या RPO CPO की जानिब से भी भरपूर इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के किए गए हैं। यहाँ पर अज़ादारों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जबकि जुलूस की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो है वो जुलूस में नाखुशगवार वाक़या पेश आने से रोका जा सके। दूसरी जानिब इंतजामिया का यही कहना है कि इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 400 से ज़ायद जो है वो कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम में इन कैमरों का जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। यौम आशूर का जुलूस जो है वो नमाज ज़ोहरैन जो है वो चौक घंटाघर में पहुँच कर अदा करेगा, जबकि उसके बाद जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अज़ा खाना शब्बीर में पहुँच कर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद जो है मजलिस अज़ा जो है वो बर्पा की जाएगी। इसी तरह गुजरांवाला में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस घंटा घर से बरामद हुआ है। जुलूस में शबीए ज़ुलजना और अलम बरामद किए गए हैं। जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। सुबह से होने वाली बारिश के बायस जुलूस के रास्ते में पानी भी जमा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे तैमूर मिलर। तैमूर बताएगा जुलूस के रास्तों पर पानी खड़ा है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल जी, गुजरांवाला में यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस है वो घंटाघर चौक से बरामद हो गया है। जुलूस में शबीए ज़ुलजना और अलम जो है वो बरामद किए गए हैं। इस जुलूस की खास बात यह है कि गुजरांवाला से जो मुख्तलिफ छोटे बड़े जुलूस हैं वो इस जुलूस में आकर जो है वो जमा होते हैं। फिर यहाँ से जो है बड़ा जुलूस जो है वो ये अपने रवायती रास्तों पर गामजन होता है और ये रवायती रास्तों से होते हुए जो है वो ज़ोहरैन के टाइम यहाँ पर आता है। यहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा करते हैं और फिर ये जुलूस दोबारा से जो है अपने रूट पे होते हुए इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत जाता है। इस जुलूस की अहम बात यह है कि इस जुलूस के रास्ते पे जो मुख्तलिफ गलियाँ और जो सड़कें निकलती हैं उनको हारदार तारें लगा के जो है बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर हैं। पुलिस की जो है बड़ी तादाद जो है मौजूद है, जो आने वाले अज़ादारान हुसैन को जो है वो तलाशी करी और मुकम्मल तौर पर चेकिंग करने के बाद उन्हें इस जुलूस में शामिल होने दिया जा रहा है। जबकि मजमूई तौर पर गुजरांवाला में आज 77 मजालिस होंगी और 88 जुलूस जो हैं वो बरामद किए जाएंगे। दूसरी जानिब जो है वो सुबह से होने वाली गुजरांवाला में जो बारिश है
है। उसके बाद जो है मौसम तो खुशगवार हुआ है, लेकिन अज़ादारान हुसैन के लिए बहुत मुश्किल बन गई है कि शहर की जो शाहराएँ हैं और ख़ासतौर पर जो अंदरूनी शहर है जहाँ से जुलूस जो है वो गुजरते हैं, वहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में खड़ा है। इस वक्त भी हम घंटाघर चौक में, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो साइड पर आपको जो है वो थोड़ा बहुत पानी जो है वो खड़ा हुआ नज़र आया होगा कि जो अज़ादारान हुसैन के लिए काफ़ी मुश्किल का पेश आ रहा है कि यहीं पर इसी पानी पर जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो है मातम जनी भी की जा रही है, नोआहानी भी की जा रही है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वो ये काम कर रहे हैं और करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन शायद बारिश बहुत ज़्यादा है कि उनसे भी ये काबू नहीं हो रहा इस पर। दूसरी जानिब जो है ये जुलूस इसी तरह अपने रास्तों पे जो है वो गामजन रहेगा और जो है वो शाम को मगरिबैन के वक्त जो है इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत में जो है जाकर एहतताम पजीर होगा और वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरान सेटअप कैसा होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 से ज़ायद नाम सामने लाने पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत में शामिल दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर राय ली जाएगी। उधर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होगा। इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। 1 हफ्ते के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन 90 रोज में हो तो ही हमारे हक में बेहतर होगा। HEC के इख्तियारात सलब करके उसी ब्यूरोक्रेसी का मातहत इदारा बना देना आला तालीम के मकासद और मफादात के सरासर खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट कहते हैं, सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन की हैसियत से हुकूमत को मशवरा दे रहा हूँ कि मुजवज़ा HEC बिल वापस लेकर ये मामला आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। फेडरेशन फॉर ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का HEC तरमीमी बिल 2023 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। HEC तरमीमी बिल 2023 बिल पर सदर फेफवासा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम ख़त लिख दिया। मुजवज़ा तरमीमी बिल को सूबाई कमीशन की खुद मुख्तारी के साथ एक घिनौना मजाक करार दिया है। ख़त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मामले पर फौरी ग्रैंड डायलॉग बुलाएं। ख़त का मतन क्या था, मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे तौसीफ़ अब्बासी। जी तौसीफ़। जी सर, ऐसे ही है। डॉक्टर कलीमुल्लाह बड़ाइच हैं सदर फफवासा, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम खत लिखा है। उसमें उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि जो HEC तरमीमी बिल 2023 लाया जा रहा है सेनेट में, इसके हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुशावरत में नहीं लिया गया, ना ही ये मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में लेके जाया गया है। और जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को और सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी, ये उसके ऊपर एक हमला है, हमले के मुतरादिफ है। और हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ग्रेट डायलॉग बुलाना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हों और उसके ऊपर उनकी तजावीज़ दी जाए और फिर एक मुश्तरका मुशावरत से एक जो है नया बिल या नया ड्राफ्ट तैयार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ़ अब्बासी, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपनी अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मादाम तसाओ में बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की नक़ाब कुशाई भी करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम विज़िट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, कल वो UAE का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपनी अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया जाएगा। लाहौर में एक बार फिर धुआंधार बारिश शुरू हो चुकी है। कई इलाके पानी पानी हो गए। सुबह होते ही शहर को बादलों ने घेर लिया। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। नशेबे इलाकों में पानी खड़ा हो गया। गलियों मोहल्लों में जोहड़ बन गए हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि DC लाहौर के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई, जहाँ 149 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब के एतराफ़ 130 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर,
बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा में 68, निश्तर टाउन में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के बायस मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रास्तों में भी पानी खड़ा हो गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने तमाम मुतल्लिका अफसरान और जिम्मेदारान को फील्ड में रहने का हुक्म दिया है। मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स तरजीही बुनियादों पर क्लियर करने की हिदायत की गई हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। बाज़ इलाकों में कई फीट पानी जमा है। अक्सर मुकामात पर सीवरेज का पानी भी सड़कों पर आ चुका है। वॉल्टन रोड पर भी पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन आवान इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश जो हो रही है। आज सुबह से होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों, सड़कों और गलियों में पानी जमा होने की वजह से शहरियों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम वॉल्टन रोड पर मौजूद हैं। मेरे दोनों तरफ में सड़क पर आप देख सकते हैं पानी जमा है। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन नाला है जो यहाँ से गुजरता है वॉल्टन का, और नाले के अंदर बिल्कुल पानी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल किनारों के साथ पानी चल रहा है, जिसकी वजह से वासा हुकाम को पानी जो है उसको निकालने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने का इम्कान है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है, वक्फे से जारी रहती है, तो अभी पानी जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और भी चौक चौराहों में जमा होगा। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए हिदायत दी गई हैं, लेकिन पानी ज़्यादा है और निकालने के लिए इंतजाम जो हैं वो कम है। शहरियों का कहना है कि बारिश तो गो के आई है, लेकिन हुकूमत पानी को बर वक्त निकालने के लिए, क्योंकि हर बार यही सूरत हाल होती है, तो इसके लिए कुछ ठोस इकदाम जो हैं वो उठाए, ताकि जब भी बारिश हो तो शहरियों को हर बार ज़हमत का सामना न करना पड़े। जी, लाहौर में शदीद बारिशों के बायस लेस्को के 95 फीडर्स से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। बेशतर इलाकों में बिजली की आनियाँ जानियाँ जा रही हैं। लेस्को फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट किया गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। लाहौर में सुबह से होने वाली बारिश की वजह से लेस्को के 95 फीडर्स जो हैं मुतासर हुए हैं। आर्जी तौर पर उनसे बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। बेशतर इलाकों में बिजली की आनियाँ और जानियाँ अब भी जारी है। लेस्को का फील्ड स्टाफ जो फील्ड में मौजूद है उनको हाई अलर्ट भी किया गया है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। सैलाब के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज करके इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है। PDMA के मुताबिक मामूल से ज़्यादा बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी पर हेड बलोकी और संधनाई में निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल है। लाहौर में शाहदरा से 38,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तोंसा और गड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में नहाने और सैरो तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पिंजरा पुल के मुकाम से ताहाल बंद है। मुसाफिरों और गाड़ियों की बड़ी तादाद फंस कर रह गई। पानी और खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आर्जी रास्ता भी सैलाबी पानी के नज़र हो गया था। मज़कूरा रास्ते की आए रोज़ बंदिश पर लोगों का NHA के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया जा रहा है। नुमाइंदा नियो रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। रमेश, बताइएगा, अवाम वहाँ पर फंस चुके हैं, इंतज़ामिया उनके लिए क्या कर रही है? जी, ये बरसान में जो हालिया बारिशों का सिलसिला चल रहा था, जिसके बायस बोलान के इलाके करीब जो पिंजरा पुल है वो आज कोई 6 रोज से सैलाब के बायस बह गया था कौमी शाहरा की वजह से, जिसकी वजह से आज 6ठा रोज है कौमी शाहरा बिला के, जहाँ पर मुसाफिरों ने वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और NHA के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इस हवाले से इंतजामिया से जब हमारी बात हुई है, इंतजामिया का ये कहना है कि मुसाफिरों को बार बार हम कह के थक गए हैं कि ये कौमी शाहरा बिला कोई पड़ी है, उसके बावजूद मुसाफिर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और मुसाफिरों से जब हमने इस सवाल से बात की तो मुसाफिरों का कहना है कोई भी हमें किसी ने भी इस सवाल से कुछ नहीं बताया है। और जब भी हम लेवीज एहलकारों से या चेक पोस्ट वालों से पूछते हुए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे रास्ता खुला हुआ है, आस्ता आस्ता आप लोग गुजर जाएंगे। इस हवाले से पिंजरा पुल के करीब मुसाफिरों ने जिला इंतजामिया और NHA के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है और उन्होंने ये कहा है कि जब तक उन एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमें जो कि वर्गला कर इस तरफ हमें धक्के लाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से।
हरिपुर में तूफानी बारिशें हुई। नवाहे गांव गांधिया में मकान की छत जमी बोस हो गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी जाँ बहक हो चुके हैं। अपडेट करें आपको, मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। सैलाबी सूरत हाल भी है। हरिपुर में तूफानी बारिश हुई जिसके नतीजे में नवाही गांव गांधिया में मकान की छत जमी बोस होने से मलबे तले दबकर मियाँ और बीवी जाँ बहक हो चुके हैं। कराची की बात करें तो कराची में गहरे बादलों का राज है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात का आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम मरतूब मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रात और सुबह में बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का सूरत अहवाल बताएंगे शफकत अजीज़। जी शफकत। देखिए, सुबह कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया था और इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सारा दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश जो है वो मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची शहर का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 81% रिकॉर्ड किया गया है। आज रात कम से कम दर्जा हरारत जो कराची का था वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज कराची शहर का 22 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को ये खुशखबरी भी सुनाई है कि आज दिन में कहीं हल्की और कहीं तेज़ जो है वो बारिश जो है वो हो सकती है। इस वक्त भी शहर का जो मौसम है वो अबर आलूद है और गहरे बादल छाए हुए हैं, जिससे तवक्को की जा रही है कि आज शहर में जो है वो बारिश हो सकती है। इस वक्त 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। जी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। ठंडी हवाएं चलने और बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में आज भी बारिश की पेशगोई की है। तफसीलात फैज़ुल हसन जान से हैं। फैज़ुल हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और रात गए बड़ी तेज़ बारिश हुई है। सैदपुर इस्लामाबाद में जो है वो 66 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है और रावलपिंडी में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कल दिन भर मतलब अबर आलूद रहा है और रात को बड़ी तेज़ बारिश बरसी है। ठंडी हवाओं के साथ जो एक गर्मी का जोर था वो टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की भी पेशन गोई की है। अभी जो है वो हल्की हल्की धूप भी है और कुछ बादल भी आसमान पर हैं और आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है बारिश का इम्कान भी है। जो एक गर्मी का जोर था वो टूट गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ गर्मी थी और हब्स का मौसम था। और जो सावन का मौसम है तो सावन की वजह से हब्स भी ज़्यादा होती है और सावन की वजह से कुछ सेक्टर में इस्लामाबाद में बारिश तेज़ हुई है और जो कुछ सेक्टर है उसमें बारिश कम हुई है। और इस्लामाबाद में अगर रात की बारिश की बात की जाए तो रात को बड़ी तेज़ बारिश हुई है और अभी इंतहाई मौसम इंतहाई खुशगवार है। हल्की हल्की ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं और हल्की धूप भी है और साथ साथ जो है वो बादल भी हैं। जी। कराची में MP असलम अबड़ो के भाई के कत्ल का केस है। पुलिस मुलजिमान तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलविस मरकज़ी मुलजिम और उसके साथियों की शनाख्त कर ली गई है। 2 मुलजिमान बलोचिस्तान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान पुलिस से राबता किया है। तफ्तीशी पुलिस की 2 खुसूसी टीमें जैकबाबाद और बलोचिस्तान भेजने का फैसला किया गया है। गाड़ी के 2 मालिकान और आखिरी मरतबा फ़रोख्त करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद के शिकार बच्ची और वालिद का बयान कलमबंद। मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल कर ली गई है। पुलिस टीम का मुलाजमा के आबाई घर का दौरा, रिश्तेदारों से मुलाकात की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुस्तदिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। खेल के मैदान से खबर यह है कि ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मेगा इवेंट अगले साल 4 जून से 30 जून के दरमियान खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका इवेंट की मेज़बानी करेंगे। मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज़ के 10 वेन्यूज़ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क समेत 4 मुकामात पर मैचेस करवाने की तजवीज़ की गई है। वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें शिरकत करेंगी, जिनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत का इम्कान रोशन हो चुका है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को एंट्री मिल सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने के लिए लॉबिंग जारी है। अमरीकी ज़राए पर एतमाद है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। इस हवाले से फैसला सितंबर में होगा और फैसला करने के बाद ये लॉबिंग की जा रही है। अमरीकी ज़राए पर एतमाद है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया जाएगा।
अमेरिका का चीन पर रूस को फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने का इल्ज़ाम जाहिर किया गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन रूस की मगरबी पाबंदियों से बचने में मदद फराहम कर रहा है। मॉस्को को यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली फौजी टेक्नोलॉजी भी फराहम की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता बरस मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद चीन रूस के लिए ज़्यादा अहम पार्टनर बन गया है। दोनों ममालिक के मालियाती इदारे भी बाहमी करेंसी में अदायगियों के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि इतालवी दारुल हुकूमत रोम के साहिल से 2000 साल से ज़ायद पुराने रोमन कार्गो जहाज़ का मलबा दरियाफ्त हुआ है। मलबे की शनाख्त सैकड़ों सुराहियों की मदद से की गई, जो समंदर में 160 मीटर की गहराई से दरियाफ्त हुई। दरियाफ्त होने वाली ज़्यादातर सुराहियाँ महफूज हालत में हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 20 मीटर लंबा ये बहरी जहाज़ पुराने समुद्री तजारती रास्तों की गवाही देता है। माहिरीन को इसी जगह से धात के बने हुए कश्ती के 2 लंगर भी मिले हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।